हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही निफ्टी फिनेंस की कल एक्सपायरी है, तो जैसे कि हम हर वीक हम लोग डिस्कशन करते हैं निफ्टी फिनेंस के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपायरी में कैसे करके ट्रेड करना है। क्योंकि निफ्टी फिनेंस में बहुत लोग अपना हाथ आजमा रहे हैं, तो उसके लिए बेटर है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले डे ही निफ्टी फिनेंस में ट्रेड करें। एंड जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आगे डेली में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो खुद को कि आप डेली फिनांस निफ्टी में आप ट्रेड करो। लेकिन फ़िलहाल के लिए ट्यूसडे एक्सपायरी में आप ट्रेड करिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको वो निफ्टी फिनांस का इंडेक्स सूट कर रहा है या नहीं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो किया है तो वहाँ पर मैंने आपको सुबह में क्या हुआ था कि आज बहुत ही बड़ा गैप अप हो गया। एंड गैप अप होने के बाद ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि अब इतना बड़ा गैप अप हो गया तो मार्केट कहाँ जाएगा। शॉर्ट करने की आपको हिम्मत नहीं होगी और लॉन्ग करने का भी आपको लगेगा कि अभी तो 43,000 ही तो रेजिस्टेंस है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हमें बेसिकली वेट करना होता है और देखना पड़ता है कि अब आगे क्या सिनारियो प्ले आउट हो सकता है। तो उसी के लिए मैंने आपको 11:15 बजे टेलीग्राम में जो अपडेट किया था कि अब जो डिसाइडिंग लेवल्स हैं ट्रेड करने के लिए वो है कि 42,880 का ब्रेकडाउन अगर होगा तो हम पुट ले सकते हैं, या तो अबव 43,020 हम कॉल ले सकते हैं। जैसे ही 42,880 का ब्रेकडाउन आया, हमने एक अच्छा खासा लो लगाया है 42,740 के आसपास में। और वो चीज़ मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था कि 42,710 क्या है, वो गैप फिलिंग का सपोर्ट है। कैसे? क्योंकि आज एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और वो गैप अप ओपनिंग के बाद एक बहुत हाई हमने 43,000 तक का हाई भी बनाया। उसके बाद हम नीचे की तरफ आने लगे, पर क्या कितना नीचे आ जाएंगे हम, तो चांसेस था कि 42,710 के आसपास से हम रिवर्स हो जाएंगे, जिसका मैंने आपको डायग्राम भी बना के बताया था कि यहाँ से हम रिवर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब ब्रेकआउट को अगर सस्टेन करना है, कोई एक लेवल है उसके ऊपर आज एक गैप अप ओपनिंग हो गई, तो अगर वो नीचे आ भी रहा है तो हो सकता है ना कि वो इस ब्रेकआउट को टेस्ट करने के लिए आ रहा हो और फिर वापस से वहाँ से घूम जाए। तो इसीलिए बेटर है कि हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि 42,710 के आसपास से बाउंस जो है वो आ जाना चाहिए। फिर आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने आपको अपडेट किया था, यहाँ पर आपको क्लियर कट एक बाउंस देखने को मिला होगा। जो लोग इस मेंटालिटी के साथ बैठे होंगे कि आज का जो बिगनिंग का जो ओपनिंग लो है वो अगर टूट जाएगा तब तो हमें बहुत अच्छा फॉल मिलेगा। क्या आपको फॉल मिला? नहीं मिला। यहीं से रिवर्स हो गया मार्केट, जहाँ पर मैंने आपको अपडेट किया था 42,727 के आसपास से रिवर्स हो गया और हमने अपना शॉर्ट्स बुक कर लिया था। और इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अभी जो हमारा मार्केट का जो रेंज है वो एक चॉपी मार्केट रेंज है। इसी के लिए हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने शॉर्ट लिया होता 42,880 के बिलो तो आपको मूवमेंट मिला, लेकिन अगर आपने बुक नहीं किया तो क्या हुआ? आपके घर में तो पैसे आए नहीं। अगर आपने बुक नहीं किया ये सोच के कि ओपनिंग लो टूट गया है तो अब और ज़्यादा फॉल आएगा, तो आप बैठे रह गए। उसके बाद मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, 150 पॉइंट का तो रिवर्सल ही हमें मिल गया, राइट। इसलिए टाइम पे बुक करना भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो थोड़ा साइकोलॉजी भी समझना इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम का जो चैनल है वो फ्री है, आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली आप भी ट्रेड ले सकते हो। बाकी मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है कि मैं सिखाऊं ताकि लोग खुद से सीखें एंड ट्रेड करें, लर्न एंड अर्न। ये मेंटालिटी के साथ अगर हम लोग सब ट्रेड ले तो वो ज़्यादा बेटर है, ना कि हम टिप्स के चक्करों में पड़े, पैसे दे के लोगों को पे करके उनसे टिप्स लेना कि अभी कॉल लेना है क्या, पुट लेना है क्या। ये डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी की भी। खुद के बलबूते पे ट्रेड लोगे तो आप सीखोगे भी एंड ज़्यादा अच्छी आपकी आगे जाके कॉन्फिडेंस भी होगी एंड आप डेफिनेटली एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के एक्सपायरी की। कल ट्यूसडे है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे होता है एंड इस बार निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वेडनेसडे को होने वाला है, क्योंकि थर्सडे के दिन नेशनल हॉलीडे है 26 जनवरी का। तो ओवरऑल वीक भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो जब वीक छोटा हो तो ओवरनाइट पोजीशन भी कैरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि थीटा डी के जो है वो बहुत ही स्पीड में होता है। अब फिन निफ्टी की हम बात करते हैं, यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकोगे कि 19,000 पे काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। सिमिलरली हाईएस्ट
पुट ओपन इंटरेस्ट अभी फ़िलहाल 18,700 पे है, लेकिन 18,800 पे भी इक्वल ओपन इंटरेस्ट हम मान के चल सकते हैं। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अब सपोर्ट का अगर काम करेगा यानी कि सपोर्ट ब्रेक होने पे हमें एक अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी क्योंकि कल ऑब्वियसली कल एक्सपायरी है। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस है 19,000 का, तो 19,000 के ऊपर अगर निकलेगा तो हमें एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को जो अपना पोजीशन है वो एग्जिट करना ही है कल के दिन एक्सपायरी में। तो इसी लेवल्स के अनुसार आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। चार्ट्स पे हम एक बार देख लेते हैं। तो चार्ट पे आप यहाँ पर लेवल ड्रॉ करके रखिए 19,010 का, एंड नीचे के लेवल पे 18,800 का, ठीक है। तो अगर 19,010 के ऊपर मार्केट निकलता है 50 पॉइंट्स करके 19,125 तक हम ट्रैवल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 18,800 का लेवल ब्रेक होता है तो 18,700 पे मैंने आपको दिखाया कि एक अच्छा खासा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, तो 700 पे एक सपोर्ट मिलेगा। अगर 18,700 ब्रेक होता है तो फिर हमें बहुत अच्छा तगड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मूवमेंट के लिए आपको दो लेवल ध्यान में देना है, 19,010 के ऊपर एंड 18,800 के नीचे आप पुट लोगे, एंड 19,010 के ऊपर आप कॉल लोगे। एंड जो आपके लेवल्स होंगे, टारगेट होंगे, वो 19,010 के ऊपर क्या होगा, 50 पॉइंट्स पे आपको बुक करना है। 19,125 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, कल के दिन एक्सपायरी है ऐसा सोच के। एंड सिमिलरली 18,800 का लेवल अगर टूटता है तो 18,700 पे एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। 18,700 अगर ब्रेक डाउन होता है तब फिर एक भारी सेलिंग प्रेशर देखने को हमें मिल सकता है। लॉट साइज़ क्या होता है निफ्टी फिनेंस में, 40 का लॉट साइज़ होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है कि 40 का लॉट साइज़ होता है। एक्सपायरी ट्यूसडे होती है। अगर आप नए हो तो फिनेंस निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे के दिन ही ट्रेड कीजिए। कल के लिए क्या ध्यान में रखना है, लेवल्स 19,000 के ऊपर पॉजिटिव है मार्केट निफ्टी फिनेंस, एंड 18,800 के नीचे नेगेटिव है टिल 18,700, एंड 18,700 के भी नीचे निकलता है तो फिर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आएगा। अब निफ्टी फिनेंस की एक्सपायरी है तो अगर वहाँ पे मान लो शॉर्ट कवरिंग आ गई और एक बहुत अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, तो वही सेम सिनारियो फिर हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी उसका रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर निफ्टी फिनेंस में मान लो एक कोई ब्रेकडाउन आ गया है, निफ्टी फिनेंस का ट्रेंड एकदम नेगेटिव हो गया है, तो उसी का इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी। तो एक्सपायरी का इफेक्ट अभी कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में भी पड़ने वाला है। अब निफ्टी के लिए हम यहाँ पर क्या कैसे करके इंट्राडे में ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि परसों एक्सपायरी है, तो कल जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि वेडनेसडे को ही एक्सपायरी है, ना कि थर्सडे को एक्सपायरी है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिएगा। अब ऐसा नहीं करना है कि आज का हाई टूटने पे, मतलब आज का जो यहाँ पर लेवल है 18,160 के आसपास वो टूटेगा तो आप कॉल ले लोगे, नहीं। क्योंकि 18 तारीख को जो एक प्रॉपर एक रेंज बना था, उस रेंज में हम अगर एंटर हो भी जाते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस रेंज का ब्रेकआउट होने पे ही मेन मूव है, और ये रेंज का अपर लेवल क्या है, 18,180 का। तो 18,180 के ऊपर अगर निफ्टी 50 निकलेगा तभी हमें एक फ्रेश कॉल का सिनारियो क्रिएट होता हुआ दिखेगा। एंड 18,180 के ऊपर हमें मूवमेंट कहाँ तक मिल सकता है, अगर आपने कल का मेरा देखा होगा वीडियो, और बहुत पहले से मैं बोलते आ रही हूँ कि हमारा एक स्विंग हाई बना है, डेली चार्ट में आपको कई बार दिखाया है, आपको याद भी होगा कि स्विंग हाई कहाँ तक है हमारा, 18,260 तक। तो बहुत हाई चांसेस है कि अगर 18,180 का लेवल ऊपर की तरफ हम तोड़ के निकलते हैं, और अगर फिनेंस निफ्टी में भी एक अच्छी रैली आ रही है, तो हाई चांसेस है कि 18,250 तक हम टैप कर जाएंगे, ठीक है। तो 18,180 के ऊपर ही फ्रेश कॉल का सिनेरियो बनेगा, क्योंकि तभी हम यहाँ पे जो आप रेंज देख रहे हो 18 तारीख का, ये रेंज ब्रेकआउट होगा। तो ये रेंज के ब्रेकआउट होने पे ही ट्रेड लेना है, अदरवाइज़ हम फंस जाएंगे, क्योंकि इस बीच में बहुत ही कन्फ्यूजन है। आप देख सकते हो एक ही रेंज में कितने बार टाइम पास कर रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर अगर आप टाइम पास करोगे तो आपका ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली अभी नीचे के लेवल पे क्या करना है, 18,070 के नीचे हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 18,015 तक का हो सकता है। तो 18,070 जो हमारा आज का एक स्विंग लो बना है, इसके नीचे अगर निकलता है मार्केट तो हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं। 18,070 के नीचे हमारा पहला टारगेट जो हो सकता है 50 पॉइंट करके भी आप बुक कर सकते हो, नहीं तो 18,015 तक का मैक्सिमम पोटेंशियल दिख रहा है ब्रेकडाउन होता है। तो अगर 18,013 का भी लेवल टूटता है
तब हमें 17,940 930 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये जो स्विंग लो है इसके ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लेना है 18,070 के नीचे। एंड ये जो एक पूरा रेंज है, इस रेंज के बीच में अगर आप ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे तो ही बेटर होगा। जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तब बहुत ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, लेकिन रोज़ रोज़ हमें ट्रेड करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। चॉपी मार्केट के बीच में फालतू का टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है। आज भी बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। तो पेशेंस रखना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो, ठीक है। निफ्टी बैंक में क्या करना है, निफ्टी बैंक में देखिए यहाँ पर आज के लिए हमारा एक रेंज बना। आज पोस्ट 12 PM, तो 12 बजे के बाद जो एक रेंज बना है उस रेंज के बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है तो आज का हाई टैप होगा। ये रेंज का अपर पार्ट क्या है आप यहाँ पर देख सकते हो, 42,870। 42,870 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हम पहले तो 43,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और आज का हाई भी है, उस तरफ हम बढ़ेंगे। मेन मूव कब आएगा, जब हम फिर से 43,050 के पार जाएंगे। तो अगर कॉल लेना है तो 42,880 के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं। 43,000 के आसपास में हम बुक करके बाहर निकल जाएंगे। फिर हमें वेट करके देखना है कि क्या अभी 43,000 के ऊपर टिक रहा है मार्केट। अगर बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर टिक रहा है तो 43,050 के ऊपर हम फ्रेश एंट्री फिर से ले लेंगे, लेकिन हम एक बार के लिए अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे। सिमिलरली ब्रेकडाउन कब होगा, अगर 42,700 का लेवल टूटता है, मतलब ये वाला जो लेवल आप देख पा रहे हो, ये जो लेवल है, ये लेवल अगर टूटता है तो 43,700 का लेवल है, ये अगर टूटता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो ये अगर टूटता है तो यहाँ से हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। 100 पॉइंट करके आप ट्रेड ले सकते हो, कहाँ तक, 42,500 तक, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रेड लेना है, बिना कोई मोमेंटम के ट्रेड में नहीं घुसना है। दो ही रेंज है बेसिकली, यहाँ पर आपको दिख रहा है 42,880 के ऊपर पहला 43,000 टूटता है तो एक अच्छा आपको मोमेंटम ऊपर के लेवल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आज भी हम यहीं से रिवर्स हुए हैं। नीचे के लेवल पे 42,700 का लेवल यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो 100 पॉइंट्स करके 42,500 का भी टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिख सकता है। तो इस तरीके से फिनांस निफ्टी का भी मैंने आपको लेवल बताया है, निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी। तीनों में से किसी भी एक में आपका लेवल आ जाता है तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिए एंड टाइमली प्रॉफिट बुक करके अपना अगर आप संतुष्ट हो तो सेटिस्फाइड हो के आप टर्मिनल बंद कर दे, नहीं संतुष्ट हो तो दिन भर आप बैठे रहे टर्मिनल के सामने एंड वेट करें कि आपके लेवल्स आते हैं तो ही ट्रेड करें। बिना लेवल के ट्रेड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।